हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की इस सेशन में। हम लोग देख रहे हैं जीके डेली डोज के तहत रेलवे समान अध्ययन और आज पढ़ेंगे पेज नंबर 121। आज का मुख्य जो पार्ट है, मुख्य जो बात है इस वीडियो में वो है बिहार राज्य से संबंधित प्रमुख डिटेल। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है बिहार के संबंध में, बिहार राज्य से पूरा जानकारी है। इसके बाद है आरआरबी एएसएम मुख्य परीक्षा 18/8/2013 का क्वेश्चन बैंक, जो कि 4 सेटों में है, उसको देखेंगे, जो कि वन लाइनर के फॉर्म में है। तो सबसे पहले उसी को देखते हैं, वन लाइनर को जो कि एक क्वेश्चन बैंक है। पहला है, प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? हाँ, भारत का संविधान का कौन से अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 19 क। हाँ, 19(1) क। नेक्स्ट है मूल्य वर्धित कर। आपको बता दें कि अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है संविधान में, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता का स्थान प्रथम है, जो कि बोलने की आज़ादी से संबंधित है। हाँ, अनुच्छेद 19 का 1 में बोलने की आज़ादी है, उसी का क पार्ट में प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? ये 56वां संविधान संशोधन हुआ था, जो कि 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना था। तो ये 1987 में हुआ था 56वां संविधान संशोधन। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था और उससे पहले जो था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। 1961 तक पुर्तगालियों के कब्जे में रहा। उसके बाद भारतीय सेना ने पुर्तगालियों से उसको छुड़ा लिया और उसके बाद वो केंद्र शासित प्रदेश था और 1987 तक वो केंद्र शासित प्रदेश ही रहा है। 1987 में 56वां संविधान संशोधन के द्वारा ये भारत का 25वां राज्य बना था। नेक्स्ट है जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पर है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को कैसा कर देता है? हाँ, चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर से पार किया जाए या मिलाया जाए तो चूने को पानी को दूधिया कर देता है। उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां वर्षा कितनी होती है? हाँ, उष्णकटिबंधीय वनों में वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। हाँ, नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है? किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया था? हाँ, संविधान का रचना के लिए सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में विचार प्रस्तुत किया गया था। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किस कला में परिलक्षित होता है? आंसर है गंधार कला में। इसके बाद है भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था? हाँ, कौन से राष्ट्रमंडल खेलों में और कब भाग लिया था? तो भारत जो 1936 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। भारत में प्रथम डाकघर कब खोला गया था? 1727 ईस्वी में। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? फिर से सुने, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? आंसर है भास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव
कब लाया था और कहाँ लाया था? तो इसका आंसर है कांग्रेस ने 2029 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाया था। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, 2 सेनानी थे, भारत के स्वतंत्रता सेनानी। तो उन्होंने कब फेंका था और कौन कौन थे वो केंद्रीय विधानसभा में? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह ने बम फेंका था। वायसराय साइमन कमीशन जो है भारत किस वायसराय के शासनकाल में आया था? तो आंसर है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। किस महासागर के चारों ओर भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है? किस महासागर के चारों ओर ना? आंसर है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के चारों तरफ जो है भूकंप की सबसे सक्रिय पेटी है। नदी के घुमावदार पथ किस तरह का झील का निर्माण करता है? तो नदी के घुमावदार पथ से गोखुर झील का निर्माण होता है। पवन के निक्षेपण से क्या बनता है? तो पवन के निक्षेपण से बालू का स्तूप और लोएस बनते हैं। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? आंसर है विषुवत रेखा। संघाई को चीन का क्या कहा जाता है? संघाई जो है चीन का मैनचेस्टर कहलाता है। हिमालय कितने श्रेणियों में विभक्त है? तो हिमालय मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभक्त है, जिसमें कौन कौन है? तो पहला है हिमाद्री या बृहद हिमालय, दूसरा है हिमाचल श्रेणी, ये इसको लघु हिमालय भी बोला जाता है या फिर मध्य हिमालय, और लास्ट में है शिवालिक अर्थात निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय। तो मुख्य रूप से यही तीनों है। एक और है ट्रांस हिमालय, हाँ, जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पड़ता है, लद्दाख क्षेत्र में ट्रांस हिमालय। तो वो उसका विस्तार ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो 3 श्रेणी जो है, हिमाद्री हो गया, हिमाचल श्रेणी हो गया, शिवालिक श्रेणी हो गया, ये तीनों का विस्तार बहुत लंबा है और ये तीनों एक दूसरे के समानांतर श्रेणी में। चिरहरित वन में वर्षा कितना से कितना होता है? चिरहरित वन में वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर तक होता है। संथाल किस प्रजाति के लोग हैं? संथाल जो है वो किस प्रजाति के हैं? आंसर है इसका द्रविड़। संथाल द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं। मानचित्र में नदी को किस रंग से दिखाया जाता है? नीला रंग से। डोलेराइट क्या है? तो डोलेराइट एक आग्नेय चट्टान है। मानव आंख के रेटिना पर इमेज कैसा बनता है? तो मानव आंख के रेटिना पर प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है और ये झारखंड रांची में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय गांधी जी ने किस उपाधि को लौटा दी थी? गांधी जी को अंग्रेजों की तरफ से कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसको कि गांधी जी ने जालियांवाला बाग के बाद असहयोग आंदोलन शुरू करने वाले थे, उस समय इस उपाधि को गांधी जी लौटा दिए थे। फिर है ली कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ली कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में लॉर्ड ली के नेतृत्व में किया गया था। यह कमीशन जो है वो लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश किया था 1924 में। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष
कौन है? नेक्स्ट है दुर्लभ मुद्रा का आशय किस मुद्रा से होता है? तो दुर्लभ मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का मुद्रा होता है। हाँ, विकसित देशों का मुद्रा जो है दुर्लभ मुद्रा की श्रेणी में आता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा किस ऊर्जा का प्रयोग होता है? आंसर है स्थैतिज ऊर्जा। नागार्जुन सागर ऑक्जेनोमीटर ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑक्जेनोमीटर से पौधों की रेखीय वृद्धि दर मापा जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? आंसर है इसका पूना में। पोलियो वायरस की खोज कब और किसने की थी? पोलियो वायरस की खोज 1908 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर एवं इरविन पोपर ने की थी। नेक्स्ट है आरएनए किसको नियंत्रित करता है? तो आंसर है आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोचीन को। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार में कितनी राशि पुरस्कार के स्वरूप दी जाती है? इसका आंसर है 1 करोड़। नेक्स्ट है मोटर कार का आविष्कारक कौन थे? मोटर कार के आविष्कारक कार्ल बेंज थे। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से ग्रहण किया है? हाँ, विश्व के किस संविधान से ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है बडागा बडागा जनजाति किस राज्य में है? आंसर इसका तमिलनाडु राज्य में। भारतीय शासक कौन सा वो भारतीय शासक था जो सर्वप्रथम अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था? तो वो शासक था दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के शासक थे सिकंदर लोधी, जिन्होंने अपना राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दिया था। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी की सजा दी थी? इसका आंसर है जहांगीर ने। फालूजा कहाँ स्थित है? फालूजा इराक में स्थित है। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका आंसर है मोहम्मद अली जिन्ना। स्लेट किस सेल का रूपांतरित रूप है? स्लेट जो है सेल का रूपांतरित रूप है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासन में ढाला गया? रुपया का सिक्का, तो उसका आंसर है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। पौधों में सौर ऊर्जा क्या कहलाती है? फोटोट्रोपिज्म। आंसर इसका फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को
हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक विमान आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। कन्हेरी में लगभग कितनी गुफाएं हैं? कन्हेरी में लगभग 100 गुफाएं हैं। खंभात की खाड़ी खंभात की खाड़ी खंभात की खाड़ी जो है किसके किसके बीच अवस्थित है? खंभात की खाड़ी जो है भावनगर एवं सूरत के बीच स्थित है। कैंसर किस अंग को प्रभावित करता है? कैंसर जो है वो अस्थि मज्जा के ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगाता है? एक परिक्रमा जो है 88 दिन में पूरा करता है बुध। अंग्रेजों को पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर दहेज में क्या मिला था? तो अंग्रेजों ने कूटनीति के तहत पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से विवाह किया गया था, अंग्रेज के जो वहाँ पे राजकुमार थे उनसे, और उसमें जो है दहेज के रूप में उन्होंने बम्बई को प्राप्त किया था 1661 ईस्वी में। एक मील पत्थर कितने यार्ड के बराबर होता है? तो एक मील जो होता है 1760 यार्ड के बराबर होता है। खत्म होता है आज का ऑनलाइनर, जिसमें हम लोग देख रहे थे आरआरबी एएसएम मुख्य परीक्षा 18/8/2013। अब हम देखते हैं स्टेट, जिसमें आज हम लोग बिहार राज्य के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से। तो पहला बात करते हैं बिहार के राजधानी का। तो बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी पटना। सीमाओं का बात करें तो उत्तर में नेपाल देश है, दक्षिण में झारखंड है जो कि बिहार से ही अलग होकर बना है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये इसका सीमाएं हैं चारों तरफ का। क्षेत्रफल का बात करें तो क्षेत्रफल इसका 94,163 किलोमीटर वर्ग, हाँ 94,163 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 10,40,00,000। ये जनसंख्या जो है 2011 के जनगणना के अनुसार है। पुरुष जनसंख्या 5,42,00,000, महिला जनसंख्या 4,98,00,000। कुल साक्षरता दर 61.8%, पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता दर 51.5%। लिंगानुपात का बात करें तो 918 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, हाँ 1000 पुरुष में 918 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जितना भी अभी हम डेटा देखे जनसंख्या से रिलेटेड जो भी था वो भारत का जो जनगणना 2011 में हुआ था उसके अनुसार है। अब हम देखते हैं कि बिहार का विभाजन कब हुआ था। तो बिहार का विभाजन 31 अक्टूबर 2000 को हुआ था, जिससे कि झारखंड राज्य अलग हुआ था। बिहार का राजभाषा हिंदी। बिहार का उच्च न्यायालय पटना। प्रमंडल की संख्या 9। जिलों की संख्या 38। विधानमंडल जो है वो द्विसदनात्मक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 और विधान परिषद सदस्यों की संख्या यहाँ पे 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16। राजकीय पशु जो है यहाँ का वो रीछ है, रीछ। राजकीय पक्षी पाखता। वन क्षेत्र कितना है? 2.9 मिलियन हेक्टेयर। ये भी जो डेटा है वो घट बढ़ सकता है। सड़क मार्ग की लंबाई 35,411 किलोमीटर।
राष्ट्रीय राजमार्ग का लंबाई 2118 किलोमीटर, रेल मार्ग की लंबाई 5309 किलोमीटर। ये तीनों डेटा जो है सड़क मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल मार्ग की लंबाई जो है, ये डेटा भी बढ़ सकता है, क्योंकि सड़क बनते रहता है, रेल मार्ग का विस्तार होते रहता है। अब प्रमुख पर्व एवं त्यौहार, तो प्रमुख पर्व त्यौहार जो है रामनवमी है, रक्षाबंधन है, विजयदशमी है, दीपावली, ईद, छठ। फिर है प्रमुख मेला। सोनपुर का पशु मेला जो है बिहार राज्य का प्रमुख मेला है। प्रथम राज्यपाल जब भारत आज़ाद हुआ था तो प्रथम राज्यपाल बने थे जयराम दौलत राम, और प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। पर्यटन आकर्षण जो है वो पाटलिपुत्र के प्राचीन प्रसिद्ध कुम्हरार, हारमिंदर, गोलघर, खुदाबख्श पुस्तकालय आदि। पटना संग्रहालय में मुगल व राजपूत वास्तुकला का सम्मिश्रण है। सोनपुर का मेला जो है सबसे बड़ा पशु मेला है। सिंचाई का प्रमुख साधन नहर है। सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना। प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में 1978 ईस्वी में। अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण। और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला भी शेखपुरा है। गंगा की बड़ी सहायक नदी जो है वो बूढ़ी गंडक है बिहार राज्य में। तो जनसंख्या की दृष्टि से ये भी घट बढ़ सकता है जनसंख्या वाला। ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार ही होगा। सबसे अधिक जनसंख्या वाला पटना था और सबसे कम जनसंख्या वाला शेखपुरा था, और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शेखपुरा है। तो दोस्तों खत्म होता है आज का ये सेशन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले पेज के साथ। धन्यवाद।